तो ये ना मैंने बेटे के बारे में कहा तो हाँ, रो अच्छा रही हैं अम्मी क्या? हाँ अम्मी जी नाम है तो अम्मा जी तारे बाल कितने हैं अम्मा कोई से भी तो तारे जमीन हाँ तो सादे पहले समीर हसे जमीना खसीज गया डेरे खस गया शादी से पहले तो अच्छा था तो शादी के बाद जो है वो बस अपने बच्चों में लगा रहता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, लक्ष्य कर हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी आज हम मम्मी जी से इनके जो है पहले के वक्त जो है गुजर चुका है, आज उनके बारे में पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरी। वैसे तो इनके जो है पहली वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किलात थे इनके साथ। तो हाँ, तो इससे हम दोबारा पूछेंगे। ये मुझे तो बताती रहती है, तो मैंने आज सोचा है कि आज हम बोल के वीडियो बनाएंगे और अपने बहन भाइयों को बताएंगे अम्मी की पहले की कहानी स्टोरी। और इनसे पूछते हैं, ये सराइकी में बताएगी, फिर मैं आपको इसकी उर्दू में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी जो हमारे बहन भाई हैं वो उर्दू जो है सराइकी जो है उनको समझ नहीं आएगी, तो इस वजह से मैं उनको दोबारा से उर्दू में बताऊंगी उनको। अच्छा, सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि इनके बच्चे कितने हैं, तो फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो सवालात करते रहेंगे इनसे। वैसे तो हमें पता है, हम अपने बहन भाइयों को बताना चाहते हैं। तो अम्मा जी तारे बाल कितने हैं? अम्मा कोई से भी इनके बच्चे जो हैं वो नहीं हैं, ये अकेली हैं। और अल्लाह दना है हाँ अल्लाह दना है हाँ, तो तारा घर वाला, मेरा घर वाला फंस ठीक है इनके जो है वो घर वाला भी फौत हो चुके हैं। कितना साल थे इनको मरे हुए? ढेर 15-16 साल थे गए। काफ़ी अर्सा हो चुका है, उनको फौत हो चुके हैं, तो फिर ये अकेली हैं। इनका घर है छोटा मोटा, इन्होंने अपने मेहनत से घर बनाया है, मेहनत करके मेहनत मजदूरी करके किसी के घर में काम कर लिया या खेतों में काम कर लिया। ऐसे इन्होंने एक कमरा अपना बनाया हुआ है और इसी में ये रहती हैं। अच्छा, तो किवें हन तारे जेह्ड़े पहले हालात हन, किवें हन? अम्मा बड़े दुख है मतलब तारे जमीन हाँ तो सादे पहले समीर हसे जमीना खसीज गया डेरे खस गया छोकरे खस गया धक्के देता रवाना कितना ये कह रही हैं कि पहले मेरी बहुत सारी ज़मीनें थी, फिर जो है मेरे जो घर वाला फौत हो गया, फिर जो मेरे देवर थे उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया था, ज़मीन जो मेरे पास थी वो छीन ली उन्होंने, और फिर मुझे मारने के लिए भी आए थे। तो जब मारने के लिए आए थे, मैंने कमरे में ना खुद को बंद किया हुआ था, वो सुबह तक खड़े होते रहे। तो साढ़े साढ़े ब्याह भी तारे देर जले मारा आए हैं तक जी हाँ मर रहे हैं अच्छा। छोटे चाहे पिस्तौल दिखाया ने वाला भाई लुक गया और मेरा भाई आया मैं छुड़वा गया। अच्छा, तो इस बेचारे के पास वो ज़मीनों का सहारा था, क्योंकि इनके जो शोहर हैं वो भी बहुत हो चुके थे कमाने वाले। फिर इनके पास ज़मीनें, चलो ज़मीन इंसान अगर किसी को दे देता है तो वहाँ से भी पैसे जाते हैं, अगर कुछ खुद उगा लेती तो वहाँ से भी इस बेचारी का कोई घर का जो है वो अच्छा बंदा चल जाता। लेकिन उन्होंने ज़मीनें भी इनसे छीन ली और इनको जो है बहुत मतलब मारा तो नहीं, मारने पर आए हुए थे। फिर इसका एक कह रही है, मेरा एक भाई बना हुआ था, उसने मुझे आके ना बचाया था उनसे ना। तो अब फिर इनसे पूछते हैं कि अब जो है इनकी ज़िंदगी कैसी है और कैसे ये गुजार रही हैं। तो अम्मा जी होर किवें तुहाडी ज़िंदगी? हुणे दुखे जे कहीं ना घर वेनू कहीं ना काम करे नू कहीं को धक्के कम दो कहीं को जखम दो। हाँ, बस वो कह रही हैं कैसे गुजारा हो जाता है, किसी घर में जाके काम कर लिया तो ऐसे बस गुजारा है। तो मेरी भी अम्मी नहीं है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये आती थी वैसे मुझसे मिलने के लिए ना, तो फिर मेरा ना दिल को बहुत अच्छी लगी कि बुज़ुर्ग है, ये आ जाते, फिर मेरा बहुत मतलब दुआएं देती थी। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती फिर घर का काम भी करवा लेती थी। अभी भी ऐसे करती हैं बेचारी, सुबह सुबह आ जाती हैं, मुझे कहती हैं तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तो ना किया करो, मैं खुद ही किया करूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ आप मेरी माँ की जगह पे हो तो आप ना काम किया करो ना। फिर लेकिन ये ज़बरदस्ती करती हैं, कहती है मैं यहाँ पे तुम खाना देती हो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठ के खाऊं, तो फिर भी ये थोड़ा बहुत ना करवा लेती हैं मेरे साथ। तो मतलब एहसान एक होता है ना, इंसान जैसे होता है हड हराम, ये वैसे कहती वो बंदा वो होता है, मैं ऐसे नहीं करती। तो मैं जो है किसी का एहसान पहले, क्योंकि अच्छे घर की थी वो, तो अब जो है बेचारे के हालात ऐसे हो गए हैं, बस नसीब की बात होती है। अब मैंने इनसे कहा कि आपने हमारे घर रहना, आप मेरी माँ हो, तो यहाँ पे आपका जब दिल करे खाएं पकाएं,
मुझे भी खिलाएं। ये मुझे कहती नहीं है, मैं ऐसे कहती हूँ कि आप मुझे बता दिया करें जब खाना खाना। मैं बनाती हूँ तो ये खा लेती हैं, अगर नहीं तो फिर ये मांगती नहीं है मतलब मुझसे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना टाइम से 3 टाइम मैंने इनसे कहा है कि आप ना खाया करें, लेकिन ये फिर भी फुर्ती मार जाती है, मतलब चली जाती हैं अपने घर में। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये इधर ही रहें इंशाल्लाह। ये कह रही है कि मैं धक्के वगैरह खाती हूँ और इधर काम वगैरह करके ना गुजारा करती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आप जो है ये हमारे साथ रहेंगी और इनको धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे हम खाना खाएंगे इसको भी खिलाएंगे। अल्लाह पाक देने वाला है, अल्लाह पाक की ज़ात, तो हमारी कोई औकात नहीं हम किसी को खिलाएं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें दिया है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब जो है ये अपनी ज़्यादा मतलब ये ना ज़मीनों में ना काम वगैरह करते ठंड ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती हूँ कि अब ना जाया करो, लेकिन ये जो है फिर भी चली जाती है। तो अब ना मैंने सोचा हुआ है कि इसको जाने नहीं देना और इधर ही रखना है इसको। इवे ना मत इसी राह से हूँ ये मेरे हाथ नहीं आ रही है, कह रही मैं अपने घर रहूँगी लेकिन यहाँ पे आ जाया करूँगी। तो मैंने कहा चले आप मेरे साथ व्लॉग वगैरह बनाया करें, क्योंकि सुबह से शाम तक रंग लावे, हाँ। तो ये दुआएं दे रही हैं कि अल्लाह पाक आपको रंग लगाए, अल्लाह रंग लावे। हाँ। तो हम दुख कोशिश सुख दी करे छदे हाँ और इथे दर्द रहंदे, हाँ। दर्द रहंदे अच्छा पत्थरी दा जैसे बेचारा ने ठीक पसंद पत्थरी का इलाज करा दूँगी, छाती का इलाज करा दूँगी। अच्छा। ये कह रही सीने पे दर्द होता है और पथरी का भी मसला है। मुझे तो आज ये बता रहे, मुझे नहीं पता था, तो आज ये मुझे बताया इसने। तो इंशाल्लाह हम चेकअप करवाएंगे कि क्या है इस बेचारी को ना। तो वैसे मैं इसको देखती हूँ माशाल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, ये ठीक ठाक हैं। तो मुझे थोड़ा सा दर्द है, मैं ऐसा पकड़ के बैठ जाती हूँ, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे कहती है इग्नोर किया करो, तुम ना वहम बहुत कर, तुम्हें वहम है। तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे दर्द है। ये इसने आज मुझे बताया कि मुझे दर्द होती है। तो मुझे तो थोड़ा सा सर में दर्द मैं तो घर को सर पे उठा लेती हूँ, सीधी सी बात है। मैं अपनी कह रही हूँ दवाइयाँ वगैरह फ़ौरन ले लेते हैं। तो वैसे दवाइयाँ ज़्यादा खाना भी ना अच्छा नहीं है। कदर करना ये अभी मुझे दुनिया में हाँ, ये अभी मुझे कह रही थी कि मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैंने सोचा है कि एक चलो घर में बच्चा हो। तो मैंने अपने देवर के बेटे को जो है वो लिया था, उनको अडॉप्ट किया था, उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो जो ज़मीन मेरे पास थोड़ी बहुत थी वो जो है वो अब उसके पास है, तो वही उसके देखभाल करता है। तो अम्मी से पूछते हैं कि वो अब कैसा अच्छा चंगा है तारा पोता जब गिदावे पहले तो चंगा हो खराब थी कह रही है कि हाँ, शादी से पहले तो अच्छा था, नहीं। तो शादी के बाद जो है वो बस अपने बच्चों में लगा रहता है और मेरी इतना मतलब नहीं करता। तो ज़मीनें इसकी थी, फिर इसने कहा कि चलो बेटा है मैं उनको दे देती हूँ, वो भी अपना घर का सरकार चलाएगा और मुझे भी देखेगा। लेकिन आजकल जो है ज़माना वो जो है बहुत चेंज हो चुका है। सकी औलाद भी नहीं अपनी माँ बाप की बनती, तो वो तो फिर भी देवर का बेटा था। हाँ, फिर वो अब सारी ज़मीनें उसके पास हैं। ये बेचारी अब इधर उधर मेहनत वगैरह करके ना अपना जो है गुजारा करती हैं। बस गुजारा क्या करती हैं, दवाई वगैरह तो बेचारी नहीं ले सकती, बस वही खाना पीना जो है वही करती हैं। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और किसी का मुताज ना करे, क्योंकि जब कोई आसरा होता है ना फिर भी चलो कोई नहीं, जब बेआसरा इंसान होता है ना वो फिर परेशान हो जाता है। अच्छा मासी शाम की रोटी खा के बनी, ठीक है तुम? हाँ, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आप शाम का भी खाना खा के जाएँ। दोपहर का तो खा लिया था, अभी शाम हो चुकी है, तो ये कह रही हूँ मैं ना अब घर जा रही हूँ। तो मैं इसे मना कर रही थी कि आप ना जाएं। तो अभी मैं इसके जो देवर का बेटा इन्होंने पाला था उसके बारे में पूछ रही थी, तो ये ना बहुत परेशान और ना आंखों से इसके पानी आ गया कि मैंने उसको बड़े ना मोहब्बत से पाला था, मतलब एक जैसे बच्चों को परवरिश देते हैं वैसे। तो उसने मेरे साथ ना ऐसा किया। तो ये ना मैंने बेटे के बारे में कहा तो ये हाँ, रो अच्छा रही हैं क्या? हाँ अम्मी जी नाम है बेचारी ना रोने लग गई। मैंने वो बातें मैंने अच्छा चुप करवाओ, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक जो है अच्छा ना, चुप कर जा, अब हम है ना आपका आसरा। जो भी आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ की आप हमसे कहा करें, हम कोशिश किया करेंगे कि आपको ना वो मतलब हम तो कहते इधर ही रहें, लेकिन ये फिर चली जाती हैं। तो इसमें फिर मैं कह भी नहीं हूँ कि इधर रहें, जो भी ज़रूरत हो चीज़ की दवाइयाँ वगैरह हम लेके दे सकते हैं इसको। तो बस वो अपना घर अपना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके मेरे ख्याल में
कोई इनके ना भाई भांजे भतीजे के ना बेटे हाँ, बच्चे ये हैं। उनकी उनकी तरफ ना ज़्यादा करती हैं अभी, वो भी है, वो भी यतीम है, ये फिर जो थोड़ा बहुत उनका अबू जो है ना, इनका भतीजा था ना, हाँ, नशा करता था, हीरोइन वगैरह ना पीता था, हाँ, वो पाउडर। फौत हो चुके हैं। अब उनके बच्चों को ये बेचारी जो मेहनत करती हैं उनको भी खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं ना। हाँ जी। हाँ, अच्छा मैं भी नहीं है फजर वाला सावा तबीयत खराब है। मैं तो इनसे कह रही थी कि आप यहीं पे रह जाओ, लेकिन ये कह रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ, फिर मैं सुबह सुबह फिर आ जाऊँगी। कब से कह रही हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको बिठाया हुआ है ना यहाँ पे। मैंने कहा कि इधर बैठ जाए, शाम का खाना खा के जाए, लेकिन ये नहीं बैठ रही, कहती बस मैं अब जा रही हूँ। चलें फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे वो खुश रहें बस, हाँ जी, उनकी मर्ज़ी है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, इनके सदके हमें भी खुश रखे। हाँ जी। चलें ठीक है अम्मी जान, आप चलो जानी ठीक है, है। जाना है तो जाएं आप, हाँ, छोड़ के आए दरवाजे तक उनको। सुबह फिर जल्दी आ जाना, ठीक है। मजाकें कर रहे थे आपस में, क्योंकि ये समीना भी बोर होती है और वो भी खुद भी सैड हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर जो है ना समीना ने मजाक वगैरह की है तो फिर ये खुश हो गई हैं। ये रो रही थी अपने जो इसका बेटा था ना उसको सोच के। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, तो मैंने सोचा है कि इनको थोड़ा सा हंसाऊं। तो ये बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ना हंसी हैं। तभी इसको छोड़ते हैं दरवाजे के पास, ये घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह जो है वो आपसे मिलेंगे, तो अभी चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।